नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एक बिगनर है शेयर मार्केट में उनके लिए, और जो एक अरसे से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये जो प्रैक्टिस है वो फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। एक लर्निंग वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये मुद्दे पे हम जाए उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जैसे कि पिछले कुछ साल में हमारे यहाँ, जैसे कि आपको कोरोना का इम्पैक्ट हो पता है। तो जब कोरोना आया तो एक प्रॉब्लम था, तो उसके सॉल्यूशन में हमने एक वैक्सीन इजाद की थी। और वैक्सीन जब हम देते थे तो जो कोरोना के पेशेंट्स से ज़्यादातर लोग वो एक ठीक ठाक हो जाते थे, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती थी। तो वैक्सीन था वो एकदम से तो बना नहीं था, उसमें भी कुछ ट्रायल एंड एरर आए होंगे। तो उसको डे बाय डे उसको हम स्टेप बाय स्टेप बेटर करते गए, तो उसमें एक अच्छा हमको एक फिनिश प्रोडक्ट मिला, जिससे हमारा जो कोरोना का जो पेशेंट्स होते थे उनको देने से वो ठीक हो जाते थे। ठीक वैसे ही आप जानते होंगे थॉमस एडिसन सर को, जिन्होंने बल्ब का इजाद किया था। तो उन्होंने भी 10,000 टाइम फेल हुए थे, उसके बाद उन्होंने उसका आविष्कार किया था। और एक बहुत अच्छी बात हम जानते हैं, लेकिन अगर उसको हम यूं सोचें कि उन्होंने जो 10,000 टाइम फेल नहीं हुए हैं बनाने में, उन्होंने वो 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे थे जिससे कि बल्ब नहीं बन सकता। ओके, तो हमारा अगर हम परसेप्शन चेंज करें तो हमारा व्यू चेंज हो सकता है। तो ठीक वैसे ही ये जो ट्रेडिंग जर्नल है, वो आपका जो लॉसेस हो रहे हैं, आपका जो सेटअप फेल हो रहा है, या तो आपका जो साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ट्रेडिंग जर्नल एक वैक्सीन की तरह है, जो आपका जो ट्रेडिंग करियर है उसको संवार सकता है, बचा सकते हैं, आपको बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकता है, या तो आप क्या गलती करते हैं उस पर रोशनी डाल सकता है। तो ट्रेडिंग जर्नल तो बनाना ही चाहिए। उस पर हम अभी चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा जो एक फॉर्मेट है वो क्या है। और आपके लिए खास करके मैंने ये एक्सेल में शीट भी बनाई है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो देखते हैं, आपको लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप इसको पूरा दिखेंगे, स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फाइल से, तो मैं यहाँ उसको ओपन कर देता हूँ। ये मेरा जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बनाया हुआ है। जो मेरा एक्चुअल में जैसे मैं डायरी में लिखता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो जब भी मैंने शुरुआत की थी 2.5 साल पहले ट्रेडिंग की, तो उस वक्त भी मेरे भी लॉसेस होते थे, जैसे हर बिगिनर के होते हैं। तो वैसे ही तब मैंने बहुत सारे वीडियो चेकआउट किए थे, तो उन्होंने मैं बहुत सारे जो ट्रेनर है या जो एक एक्सपर्ट है वो अपने अपने फॉर्मेट ऐसे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो उनके मुताबिक उनको जो कंफर्टेबल होते हैं वो फॉर्मेट वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फॉर्मेट को चेकआउट करने के बाद मेरे को जो कन्वीनियंट लगा उस हिसाब से मैंने अपना फॉर्मेट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी इसमें जो भी टैब है, जो भी कॉलम है, जो आपको चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो माइनस कर दीजिए। आप इसमें कुछ अपने तरीके से कुछ ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कीजिए। ऐसे कीजिए कि ये आपको आपका बनाना है, आपको उसमें एक कंफर्टेबल होना चाहिए, तो उसमें आप क्विकली अपडेट कर सकें। जब भी आपको रिव्यू करना है, आपके जो करंट ओपन ट्रेड हो, तो उसमें आपको सहूलियत हो, तुरंत आप उसको कैच कर सकें। उस हिसाब से आप इसको फॉलो कीजिएगा कि ये ट्रेडिंग जर्नल है, उसको आप फॉलो करेंगे तो स्लो एंड स्टेडी आपका प्रोग्रेस हो सकता है। और जो स्लो एंड स्टेडी जो प्रोग्रेस होता है वो एक सस्टेनेबल एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में भी हाई फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं, तो एकदम से जो मार्केट स्ट्रेच हो जाता है तो वो गिरने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से अगर हाई फॉर्मेशन स्लो एंड स्टेडी जिसमें पुल बैक भी आता है, तो वो जो अप ट्रेंड है उसको स्ट्रेंथ करता है। ओके, तो आप ट्रेडिंग जर्नल बनाने से रातों रात तो आपका जो सेटअप है, आपकी साइकोलॉजी है वो ठीक नहीं हो जाएंगी, लेकिन स्लो एंड स्टडी ये प्रोग्रेसिव आपको बेबी स्टेप से आपका सक्सेस मिलेगी। उसको आपको फॉलो करना चाहिए डे बाय डे, और वीकेंड पे उसको एनालिसिस करना चाहिए। वो भी कैसे करना है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और जब सीरीज खत्म होती है तब हमको क्या इसको चेकआउट करना है, कैसे एनालाइज करना है, वो भी हम यहाँ चेकआउट करेंगे। बहुत सारे लोग जो न्यू बिगिनर्स होते हैं
वो जो ट्रेनर होते हैं या जो न्यूज़ चैनल है उसके बेसिस पे ट्रेड करते होते हैं, उनके पीछे आगे पीछे भागते हैं टिप्स लेने के लिए, या तो कोई ऐसा इंडिकेटर या कोई ऐसा सेटअप, कुछ होली ग्रिल जिसमें लॉसेस ना होते हो, ठीक है। तो आप इसको ओके ऐसा तो कुछ है नहीं होली ग्रिल जैसा, लेकिन आप इसको ट्रेडिंग जर्नल को भी एक टूल की तरह देखिए, एक इंडिकेटर की तरह देखिए, जो आपका सक्सेस है उसको अनलॉक करेगा, और जो लॉसेस है और जो फ्यूचर लॉसेस है उसको लॉक कर देंगे, उसके ऊपर कैप लगा देंगे अगर आप इसको स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो अभी शुरुआत में सबसे पहला जो कॉलम है वो है यहाँ डेट। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मुताबिक यहाँ जो डे है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इक्विटी कैश में करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो आपको पता होगा कि फ्राइडे पे जो प्रीमियम डीके या जो प्रीमियम इंक्रीज होता है वो बहुत ही स्लो और कम होता है मुकाबले एक्सपायरी के। तो फ्राइडे का अगर आप यहाँ कुछ ट्रेड कर रहे हो तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पता चलेगा, जब आपको फिल्टर आउट करेंगे कि आप यहाँ बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपायरी डे पे आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका जो सेटअप है उस हिसाब से आपको रिटर्न कितना अच्छा मिल रहा है कि कितना बुरा मिल रहा है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो एक्सपायरी डे पे बहुत फास्ट मिलते हैं, तब आपका जो प्रीमियम का जो मोमेंटम है वो भी फास्ट होता है, तो उसमें आपको 100 पॉइंट पे जो आपका गेन है वो भी अच्छा होता है। उसके मुकाबले जो फ्राइडे और मंडे का है वो स्लो हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का थोड़ा अच्छा हो सकता है। इसलिए आप चाहो तो ये दोनों रख सकते हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो एक या डेट रख सकते हो। फिर नंबर ऑफ ट्रेड मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप दिन में 2 ही ट्रेड लीजिए, 2 से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर आप तीसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप प्रॉफिट को लॉक करके चलिए, उसका कुछ पार्ट है उसको ही रिस्क कीजिए, तो वो आपके लिए यहाँ अच्छा रहेगा। बिगिनर का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग में या तो पोजीशन साइज में। तो आप अपना पोजीशन साइज ठीक रखिए, फिक्स रखिए, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज मत कीजिए। उसको आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रखिए कि मैं इतने नंबर ऑफ ट्रेड के बाद ही अपने पोजीशन साइज को इम्प्रूव करूंगा, या तो इतने वीक के बाद या इतने मंथ के बाद अपना पोजीशन साइज को इम्प्रूव करूंगा। तो अगर ड्रॉ डाउन भी होता है तो वो आपके कैपिटल पे इम्पेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम रखिए, 1 या 2। एक्सपायरी के दिन एक ही एसएल लीजिए, ऑर्डिनरी डे पे आप 2 एसएल रखते हो तो चलेगा, क्योंकि एक्सपायरी डे पे मूवमेंट बहुत फास्ट, फ्रिक्वेंट, वॉलेटाइल होते हैं, तो उसमें जो लॉसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके हिसाब से आप एक एसएल एक्सपायरी के दिन रखिए, बाकी के दिन 2 एसएल रख सकते हैं। और अगर आपके दोनों प्रॉफिट में होते हैं तो फिर आप तीसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पर ट्रेड जो आपकी क्वांटिटी है उसको आप कम कीजिए, प्रॉफिट को बुक कीजिए। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट या इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इक्विटी कैश में करते हैं, जैसे मैंने यहाँ आईओसी लिखा है, इंस्ट्रूमेंट में आप यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप जो भी ट्रेड करते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ट्रिगर या तो रीजन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके मुताबिक, कि आपको यहाँ कुछ क्या ट्रिगर हुआ है या क्या रीजन है जो आपने यहाँ पोजीशन बनाई है। जैसे कि यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है 20 डे मूविंग एवरेज का उसने क्रॉसओवर दिया, या तो कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, एक पॉजिटिव अपट्रेंड शुरू हो सकता है वो रीजन से, या तो आप जो अपना कुछ सेटअप फॉलो करते हो उसमें कुछ आपको ट्रिगर हुआ है, तो उस हिसाब से आपका जो भी बाइंग रीजन है वो यहाँ आप लिख सकते हो। फिर यहाँ है बाई टाइम और सेल टाइम। ये एक अच्छा सा टैब है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो सुबह के वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है 9:15 से 10 बजे तक, और सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद मार्केट में एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है, ओके, खास करके एक्सपायरी के दिन और ऑर्डिनरी डे पे भी। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो पर्टिकुलर 2-4 सेटअप फॉलो करते हो, तो उस 2-4 सेटअप में से किस वक्त कौन सा सेटअप अच्छा वर्क कर रहा है। कुछ ऐसा सेटअप है जो मूविंग एवरेज बेस है, सुपर ट्रेंड के बेस है, वो आपको अच्छा मॉर्निंग में ट्रेड दे रहे हैं, तो आप वो उस सेटअप को पर्टिकुलरली मॉर्निंग में डिप्लॉय कीजिए। कुछ ऐसा सेटअप जो आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त से जब वोलाटिलिटी खत्म होती है 10-11 बजे, उसके बाद अगर मैं पोजीशन लेता हूँ इंट्राडे या जो फिर वीकली, जैसे कि थर्सडे को एक्सपायरी खत्म हुई, तो आप फ्राइडे को 11-12 बजे अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो वो फिर जो वीकली पोजीशन है
तो वो आपके लिए अच्छा कारगर होती है। तो ये आपको यहाँ से थोड़ा पता चल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ टाइम इन और टाइम आउट लिखा है, और ड्यूरेशन खास करके मैंने इंट्राडे के लिए लिखा है। वो आप चाहो तो रख सकते हो, वरना इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। फिर ये जो नेक्स्ट है सेगमेंट, आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग कर रहे हो, पोजिशनल जैसे कि कर रहे हो आप ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग जैसा हो जाएगा। इंट्राडे कर रहे हो तो इक्विटी, कैश और ऑप्शंस में सेम ही रहेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है आप यहाँ देख सकते हो, इसमें मैंने क्वांटिटी और लॉट लिखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करें, लॉट ना करें, क्योंकि अगर आप इक्विटी करते हो तो क्वांटिटी लिखोगे, लेकिन अगर आप ऑप्शंस करते हो, अभी आप यहाँ एक लॉट लिखोगे, बैंक निफ्टी में होती है 25 क्वांटिटी, तो फिर यहाँ कैलकुलेशन में आपको एरर हो सकता है, या तो आपको अलग से टैब बनाना पड़ेगा कि एक लॉट और निफ्टी का एक लॉट उसके मुताबिक। उससे अच्छा है कि आप सीधा क्वांटिटी ही लिखिए, तो यहाँ सीधा कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई होकर उसका जो भी प्राइस होगा वो आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें 2 टैब ऐड कर सकते हो, जो आपका बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू। जैसे कि अगर यहाँ 100 रुपीज़ मतलब 100 क्वांटिटी है, और मानो कि आपने यहाँ 100 पे जो प्रीमियम है उस पर परचेस किया है, तो ये आपका जो पोजीशन वैल्यू होगा वो 10,000 का होगा। फिर सेलिंग में आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके मुताबिक, तो आप वो 2 टैब चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। उसका कुछ ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ। अभी ये जो नेक्स्ट टैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डिसाइड एट बाई और ये है बाई। अभी मानो कि आप 4-5 स्टॉक आपने प्रीवियस डे नाइट पे शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, आपने उसको टेलीग्राम ट्रेडिंग व्यू में उसमें आप अलर्ट भी लगाया हुआ है, ओके, या तो कुछ ऐसा आपने स्टॉक को अलग से लिस्ट किया हुआ है शॉर्ट लिस्ट के, मानो कि ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, लेकिन उसमें भी वक्त है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मैं ब्रेकआउट पे लेना चाहता हूँ। तो मानो कि आपने ऐसा लिखा था कि मैं 111.50 पैसे पे मैं ये बाय करना चाहता हूँ एक आइडल लेवल पे। अभी होता क्या है कि या तो आप प्रीवियस डे नाइट पे 4-5 स्टॉक फिल्टर करके रखे हैं, या आपने पहले से ही अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है, लेकिन जब वो ट्रिगर होता है आपको ट्रेडिंग व्यू में उसका अलर्ट आता है, तब तक मानो ये 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो गए। या तो अगर आपने प्रीवियस डे नाइट को जो 4-5 स्टॉक रखे उसमें 9.15 या 9.16 पे 2-3 स्टॉक में ट्रिगर आया, तो आप चाहते हो कि आप उस तीनों में जो बेस्ट आपको मोमेंट मिल सकता है उसमें ट्रेड करना चाहते हो। उसको फिल्टर आउट करने में मानो कि इसमें 1-2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, तो उसके मुताबिक यहाँ है कि डिसाइडेड बाय और आप कितने पे बाय किया। कभी कभार ऐसा होता है कि मानो कि आपने 260 पे बाय करना था, वो आपको आपने एंट्री ली 210 पे और वो 211-12 से घूम गए, तो आपको तो यहाँ 5-6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने लिया ही महंगा, तो आपको जो एक रिलेवेंट रिस्क रिवर था वो वहाँ सेट नहीं हुआ, आपका टारगेट हुआ नहीं और वो वहाँ से घूम गए, आपका ऐसे हिट कर दिया। तो वो एक है। जो अभी नेक्स्ट है वो यहाँ देखते हैं, वो है एसएल। तो एसएल पे मैंने यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ। इसमें मैंने 3 चीज लिखी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये 2 है, तो आप यहाँ मानो कि 111 पे ट्रेड लिया है, तो 2 रुपये का एसएल, ये है फिक्स एसएल। कुछ है 118, मानो कि आपने यहाँ से लिया था 111 पे, तो 120 पे बाई किया था, उसमें आप 2 रुपये का एसएल रख रहे हो, तो उस हिसाब से 118 आपका एसएल होगा। और अगर आप 4 रुपये टारगेट रख रहे हो तो 224 आपका टारगेट होगा। तो या तो 2 रुपये, जो 2.3 पॉइंट का एसएल है, ऐसे पॉइंट वाइज आप डिफाइन कर सकते हो, प्राइस वाइज डिफाइन कर सकते हो, या आप यहाँ परसेंटेज वाइज डिफाइन कर सकते हो, ये आप पे है, आप कौन सा करते हो उसके मुताबिक। सेम एज यहाँ टारगेट है, तो 4 रुपये का टारगेट है, 124 रुपये का टारगेट है और 2% का टारगेट है। यहाँ मैंने गलती से इसको 1 कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप कौन से भी आपको जो सूटेबल हो उस हिसाब से आप इसको यहाँ सेट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो सेल, फाइनली जब आपका टारगेट हुआ, स्विंग ट्रेडिंग है तो हफ्ते में 10 दिन में कभी भी हो सकता है। इंट्राडे है तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस हुआ है, टारगेट हुआ है, क्या है वो फाइनल आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, उसके मुताबिक यहाँ जो भी होगा वो कैलकुलेशन आ जाएगा। तो अभी यहाँ एक अगेन ये जो टैब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो है वो है रेंज। मानो कि आप ये आईओसी को ट्रेड कर रहे हो जिसका प्राइस है 111,
तो उस हिसाब से इसका जो पर डे का जो क्या बोलते हैं रेंज है वो 1-2-3 रुपये का होगा। ओके, उसके हिसाब से अगर मानो कि 1000 रुपये का स्टॉक है तो उसका पर डे का रेंज एवरेज 20-25 पॉइंट हो सकता है। मानो कि जैसे बजाज का स्टॉक है वो 16,000 का हो सकता है, कुछ स्टॉक है वो 20,000 के भी हो सकते हैं, कुछ स्टॉक 10,000 के हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से उसका जो रेंज होगा वो जनरली फिक्स होगा। ओके, कभी ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा सा हो सकता है, लेकिन उसका रेंज मानो कि पर डे 3% 4% है प्राइस के हिसाब से। तो आप यहाँ जनरली रेंज अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर आप मानो कि 15 स्टॉक है, आप हर वक्त उसी में ही ट्रेड करते हो, उसके बाद जाते ही नहीं हो, तो उस हिसाब से ये आपको अच्छा सा फिल्टर आउट कर सकता है कि पर डे रेंज क्या है उसकी। तो अगर आप जो पॉइंट्स पे टारगेट और एसएल रखते हो वो वहाँ एक अच्छा सा हो सकता है। उसके हिसाब से है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। माना कि आपने सेल किया, अच्छा है, आपने प्रॉफिट बुक किया, तो फाइनली कितना यहाँ प्रॉफिट आया है वो रुपीज में है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, तो अगर इसमें कुछ आगे पीछे हो तो आप देख लेना। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक शीट बनाई है, और फिर जो मैंने अपने हिसाब से जो मैनेज करता हूँ उसका भी एक फोटो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस है रुपीज में, और फाइनली यहाँ ब्रोकरेज है। जो अगर आप इंट्राडे करते हो तो 20 रुपया सेल साइड होगा, 20 रुपये बाई साइड होगा, और बाकी का जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होता है वो, अगर डिलीवरी है तो बाइंग के वक्त नहीं लगेगा, सेलिंग के वक्त लगेगा। तो उस हिसाब से यहाँ ब्रोकरेज है और टैक्सीज है, वो पूरा एक एक कॉलम आप निफ्टी या जीरोधा और अपस्टॉक में देख सकते हो। ये जो एसएल का है वो मैं रैंडम भी रखता हूँ, जैसे कि 100 रुपये का स्टॉक है, 500 रुपये का स्टॉक है, 900 रुपये का स्टॉक है, 1100 रुपये का स्टॉक है, 1500 रुपये का स्टॉक है। तो रैंडमली मैं तो रखता हूँ 100 रुपये के स्टॉक के लिए 1 से 3 रुपये, 500 रुपये का स्टॉक होता है उसके लिए 4 से 7 रुपये, 900 रुपये का स्टॉक होता है तो 7 से 10 रुपये, 1100 प्लस का स्टॉक होता है तो 10 से 12 रुपये, और 1500 का स्टॉक होता है तो 15 से 20 रुपये। ये रैंडम भी होता है, और जो चार्ट पे दिखता है जो प्रीवियस कैंडल का लो, या मानो कि मैं कुछ मूविंग एवरेज ऐसे कुछ स्टॉप लॉस रखता हूँ, डायनामिक स्टॉप लॉस, तो वो भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, लेकिन जनरली रैंडमली भी मैं रखता हूँ। यहाँ टारगेट में मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप पोजीशन बनाते हो तब कुछ ना कुछ देख के सोच के बनाते हो, या तो जैसे कि हमने यहाँ मेंशन भी किया है रीजन, तो रीजन के मुताबिक जो आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए वो भी एक फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने परसेंटेज 10 या 20% के प्रॉफिट पे, या 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3 के प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। अभी मानो कि एक बार वो लेवल आ जाता है जो आपने डिसाइड किया था, तो आपको उस वक्त ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वो टारगेट कुछ ना कुछ एनालिसिस करके रखा हुआ था। कभी कभार क्या होता है कि मानो कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो आ गया है, आप ग्रीडी होते हो, आप उसको प्रॉफिट को राइट करना अच्छी बात है, लेकिन मानो कि दूसरे दिन ही वो पूरा घूम गया, या तो डीप गैप डाउन ओपन हो गया, कुछ भी हो सकता है। उससे अच्छा है कि आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके प्रॉफिट को बुक कर लो। जैसा कि अपने शेयर मार्केट में सेइंग है कि मार्केट में प्रॉफिट बुक इज बेटर देन प्रॉफिट इन बुक। वो अपने बुक पे प्लस माइनस होता रहे, उससे अच्छा है कि उसको प्रॉफिट को बुक करके अपने अकाउंट में ले ले, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उस हिसाब से जब भी आपका टारगेट आ जाता है तो आपको उसको बुक कर लेना चाहिए, या तो आप उसको पार्शली 75% जो क्वांटिटी है उसको बुक कर लो, या तो 90% क्वांटिटी है उसको बुक कर लो, और जो 10% है वो तो आपकी नेट प्रॉफिट की होगी, तो आप उसको छोड़ सकते हो, वो वैसे भी 100% फ्री हो जाएंगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है दोनों, ठीक है। जैसा कि अगर हम कहते हैं डाइटिंग में, या तो कुछ भी आप एक गोल हाथ में लेके चल रहे होते हैं, तो उसमें आप कुछ बेबी स्टेप में पार्ट करके उसको अचीव करते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, जिससे आपका मोटिवेशन ज़्यादा हो। तो अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है तो आप उसको रेट कर सकते हैं गुड, बैड और अगली में। अगर आपने अच्छा मुनाफा किया है, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड था उससे ज़्यादा, तो आप उसको बेस्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जितना गया था तो आप उसको गुड कर सकते हैं, और अगर लॉसेस हुआ है तो आप इसको अगली रिमार्क कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। उससे ये अलग से फिल्टर आउट भी होगा, और आपको पता रहेगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप उसको प्रीवियसली चेक करते हैं, जैसे कि आपको आज से 1 महीने 2 महीने पहले के जो ट्रेड चेक करोगे तो आप रेट करने से भी पता कर सकते हो कि कितने अच्छे ट्रेड किए थे,
कौन से खराब ट्रेड हुए थे, कौन से स्टॉक है जिसमें आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे। कुछ स्टॉक होते हुए वो आपको सूट नहीं करते, आपकी साइकोलॉजी को या जो आपका ट्रेड करने का अंदाज होता है। जैसे कि कुछ स्टॉक होते हैं वो बहुत ही स्लो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब एक ही रेंज में घूमते रहते हैं, फिर जब भागते हैं तब बहुत भागते हैं। जैसे कि रिलायंस है, वो कंसोलिडेशन करता है तो बहुत वक्त तक कंसोलिडेशन करता है, फिर जब भागता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। तो उस हिसाब से आप इसको रेट कर सकते हैं। रिमार्क सबसे इस पूरी चैनल में सबसे इम्पोर्टेंट है रिमार्क। ये आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, या तो आपको यहाँ क्या मेंशन करना है। जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया है, उसको आपने कंप्लीट किया है, फिनिश किया है, तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है, फ्रीक्वेंटली आप कुछ ऐसा रिपीटली चेकआउट कर रहे हो, या तो कुछ अनयूजुअल चीज देख रहे हो, तो आप इसको यहाँ राइट कर सकते हैं। या तो फिलहाल आप यहाँ एक नोट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ कि ये मैं अपने वीकेंड पे चेकआउट करूंगा, बैक टेस्ट करूंगा, तो ये रिमार्क कर सकते हो, यहाँ एक नोट डाउन कर सकते हो इसको। या कुछ एनालाइज या बैक टेस्ट करने के लिए आपको कुछ नोट करना है तो उसको कर सकते हो। ये चीज इसलिए है कि अगर आपका कोई सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, ओके, तो सेटअप को आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा। या तो आपने एक सेटअप है आपका, उसको आप जब टेस्ट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसमें कुछ लूप होल्स आपको दिखते हैं, तो उसमें आपको कौन से लूप होल्स है, उसमें क्या इम्प्रूव करना है, कब इम्प्रूव करना है, ये आपको चेकआउट करने के लिए आप यहाँ रिमार्क में उसको नोट डाउन कर सकते हो। और जब भी आपको वक्त मिले वीकेंड पे, या तो जब एक सीरीज खत्म हो जाए, तब आप जो फाइनल एनालिसिस करोगे मंथली का, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अभी अगस्त सीरीज खत्म हुई, सितंबर सीरीज चालू हुई, तो अगस्त सीरीज में आपने यहाँ कुछ लिखा हो कि यहाँ में ये आप 5-6 सेटअप फॉलो करते हो। कुछ सेटअप होगा कि आप मूविंग एवरेज पे फॉलो कर रहे हो, कुछ आप सुपर ट्रेंड पे फॉलो कर रहे हो, कुछ आप रैंडम ऐसे सेटअप है जो वो फर्स्ट कैंडल या फर्स्ट 5 मिनट 50 मिनट का कैंडल का हाई लो ब्रेकआउट, ऐसा कुछ सेटअप है, उसमें आपको कुछ लूप होल दिख रहे हैं, तो ये आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। ये रिमार्क में और जो रिव्यू में जो मैंने आपको बात बता रहा हूँ, जो आप सीरीज के एंड में आप इसको चेकआउट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और या तो आप बैक टेस्ट कर रहे हो उस वक्त, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अकेले ट्रेड करते हो तो ये आप खुद ही चेक करोगे। लेकिन अगर आप मानो कि एक ग्रुप में ट्रेडिंग कर रहे हो, या आपके 2-3 फ्रेंड है जो साथ में ट्रेड करते हो, तो वो भी अगर ट्रेडिंग जर्नल बना रहे, आप भी बना रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करें कि आप अपनी ट्रेडिंग बुक जो ट्रेडिंग जर्नल है वो किसी और से चेक करवाएं, और वो आपको सजेस्ट करे कि इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या इसमें आप कुछ अपडेट कर सकते हो, जिससे आपका जो ये प्रोग्रेस है वो फास्ट हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि आप एक मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट हो, आपने मैथ्स का एक सम सॉल्व किया है, और आपने जो सम सॉल्व किया वो आप खुद ही चेक कर रहे हो, तो आप अपना ही सम चेक करो तो आपकी गलती आपको तो दिखेंगे नहीं, आपको तो ऐसे लगेंगे कि आपने जो किया है वो परफेक्ट किया है, जब तक कोई और दूसरा वो आपको वैलिडेट नहीं करता कि हाँ ये आपने अच्छे से किया है। मानो कि कुछ उसमें आपने माइनर मिस्टेक की हो, या जो आपका आंसर है वो गलत है, वो किसी और बंदा चेक करेगा अलग परसेप्शन से, तो आपको वो गाइड कर पाएगा। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल किसी के साथ चेक करके उसको शेयर कीजिए, और आप दोनों का उसमें फ़ायदा है, दोनों को आप जो गलती है वो पता चलेंगी, है तो सॉल्व होगी, नहीं है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका जो समरी है वो इसमें आएगा। वाई आई बाई, जैसे कि रीज़न है वो एक की पॉइंट है जो आप यहाँ एक क्या बोलते हैं समरी में लिखोगे, लेकिन आप उसको यहाँ डिटेल में लिखोगे कि कब मैंने बाई किया, क्यों बाई किया। ये आप यहाँ एक अच्छे से जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतना डिटेल में लिखिए, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो यही सारे रीजन आपको हेल्प करेंगे। इसको आप जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतना लिखिए, और मैं तो बोलता हूँ कि लिखिए, आप एक्सेल शीट में बनाइए, क्योंकि लिखने से हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है। जो आप यहाँ लिखोगे, जो बार बार गलती करोगे वो आप अपने ही हाथ से लिखोगे, तो एक ना एक वक्त जो आपका माइंड है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली सेम मिस्टेक करोगे तो ये आपको एक अलर्ट करेगा। ज़्यादातर लोग जो सालों से ट्रेड कर रहे हैं वो बार बार रिपीटेडली सेम ही मिस्टेक कर रहे हैं, या तो वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो वो ऐसे ही रैंडमली कुछ ट्रेड कर रहे हैं, ना तो वहाँ कुछ लेवल है, बाई है, रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हैं, सपोर्ट पे सेल कर रहे, फिर बोलते हैं ऐसे लिटो रहे, ऐसे नहीं ले रहे हैं तो प्रॉफिट तो छोटा छोटा ले रहे हैं, लेकिन जो
लॉसेस से वो बड़ा हो रहा है। तो जो रैंडमली जो सेम रीज़न है वही उनके लॉसेस के रीज़न है। तो यहाँ आप हो सके उतना डिटेल में लिखिए। ये जो नेक्स्ट है वो भी एक अच्छा सा की पॉइंट है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। मानो कि आपने यहाँ एक अच्छे से आपका जो टारगेट था चलो वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अच्छा सा स्ट्रॉन्ग अप मूव था तो बहुत ऊपर चला गया, या तो आपने लिया वहीं से घूम गया, या तो आपका एसएल हो गया, या तो आपने एक फोमो में गलती से या तो फियर की वजह से आपने एक अपना एसएल एक्सेप्ट कर लिया जबकि वहाँ आपका एसएल आया नहीं था और मार्केट अब फिर जो आप उसके मुताबिक उसके ट्रेंड में ही गया। आपकी जो एनालिसिस थी वो राइट थी, लेकिन आपने यहाँ अपनी जो एनालिसिस पे उस पर विश्वास नहीं किया, आपको अपनी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये एक अच्छा सा लेवल है जो आपका जो विनिंग ट्रेड है राइट करने में आपको हेल्प करेगा। और जो फाइनली है वो है लर्निंग, कि आपको इस ट्रेड में फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद क्या आपको लर्निंग मिली। हो सकता है जैसा कि आपने पिछली बार जल्दी से जो एग्जिट कर दिया था वो इस बार आप थोड़ा और विनिंग ट्रेड को राइट किया, तो वो आप यहाँ बारी बारी से यहाँ उसको मेंशन करेंगे, वो आपके माइंड को सिग्नल देगा और आपकी ट्रेडिंग को साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, पेशेंस को बढ़ाएगा। ये सारे लर्निंग से आपको मिलेगा। तो उसके मुताबिक आप यहाँ लर्निंग लिख सकते हैं और उसको डे बाई डे अपडेट करते रहते हैं, बेबी स्टेप लेके। एक और बात यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वैसे ही ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। आप उसको बिजनेस की तरह लेंगे तो जो रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो रिवॉर्ड है, वो भी आपको बिजनेस के हिसाब से देगा। अगर आप मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो मार्केट भी आपको जो रिटर्न होगा, रिवॉर्ड होगा, वो गैम्बलिंग की तरह ही देगा। कभी 1 का 10 कर देगा, कभी 1 का 1 करेगा और कभी पूरा जो भी दिया है आपको रिवॉर्ड से नवाजा है वो पूरा वापस लेके चला जाएगा और घर से भी पैसे लेके जाएंगे। तो आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, छोटे छोटे लॉसेस और उसके कंपैरेटिवली अच्छे हो सके उतना 1 वर्सेस 1 वर्सेस 2 उसके प्लस आप प्रॉफिट लीजिए। और ये जो ट्रेडिंग जर्नल मैंने आपके साथ शेयर की है उसको फॉलो कीजिए। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है, एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है और बहुत सारे जो हम गुजराती में तो बहुत सारे किताब जो होती है वो मेंटेन करते हैं दिवाली से दिवाली तक, और हर दिवाली पे नई बुक्स हम करते हैं अकाउंटिंग के लिए। तो ठीक वैसे ही ये आपके लिए भी है, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मानते हो और करते हो। तो नहीं मानते हो तो फिर आप जैसा करते आ रहे हो वही रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसा कि एक अच्छा सा कोटेशन भी है कि अगर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो ही आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। आप पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम पे पढ़ोगे तो फिर वो आप फेल ही होंगे। लेकिन अगर आप पूरे महीने पूरे साल में एक एवरेज स्टडी कर रहे हो तो आपका एवरेज रिजल्ट आएगा। और आप 100%, 90%, 100%, 90% स्टडी कर रहे हो तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल को खास करके मेंटेन कीजिए। मानो कि आप एक अच्छा सा बिजनेस करना चाहते हो या आप इसको चलो बिजनेस की तरह ही ट्रीट कर रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर ऐसा मान रहे हो कि अभी तो मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1500 या 10,000 का है। जब मेरा प्रॉफिट बड़ा होने लगेगा, जब मैं 1 लाख 2 लाख कमाने लगूंगा, तब मैं ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करूंगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, साइकोलॉजी आपकी वैसे ही काम करेंगी। ओके, तो आप अभी से मेंटेन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। जस्ट 21 डे आप इसको फॉलो कीजिए, जैसा मैं इसको फॉलो कीजिए। 21 डे फॉलो करने से आप जो भी हैबिट डालना चाहते हो हैबिट हो जाती है, और जो भी हैबिट छोड़ना चाहते हो वो मोर और लेस उसके आसपास दूर हो जाती है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। और एक एक्स्ट्रा मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा कि मानो आप एक अच्छा सा इसमें से प्रॉफिट कर रहे हो या कोई भी बिजनेस में से आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप चाहो तो आप चैरिटी कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कभी। लेकिन आप जो चैरिटी या शेयर करेंगे वो दूर से जो बोलते हैं ना, वो व्हाट गोस अराउंड कम अराउंड, तो ऐसा ही है। आपको दूर दूर से घूमते हुए आपको बेनिफिट ही करेंगे। आप एटलीस्ट 500 या 1000 रुपीज़ कर सकते हैं तो उतने से शुरू कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसा सोचेंगे कि जब मैं 1 लाख या 2 लाख कमाने लगूंगा ट्रेडिंग से तब मैं 5-10 हज़ार का चैरिटी करूंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो हैबिट एक बार पड़ गई तो पड़ गई, तो आप अभी से शुरू कर देंगे तो अच्छा है, करना चाहो तो।
इसमें आप और एक भी जो टैब है वो अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो टाइम फ्रेम का, कि आप जो ये ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, या तो आपका पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी या सेटअप है तो आप यहाँ उसको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। ये ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करने से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपका सेटअप कौन से सेटअप वर्क कर रहे हैं, या आपको कौन से सेटअप पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, या कौन सा सेटअप ओके है जैसे आपको उसको डिप्लॉय करना है, आपको लिए जो सूटेबल कौन सा है, आपके लिए सूटेबल कौन सा है। जैसे कि मानो कि आप जॉब कर रहे हो, आप मार्केट में सुबह के समय 10-15 मिनट दे सकते हो, शाम के वक्त 3-3:30 बजे के करीब आप 15 मिनट दे सकते हो। उस हिसाब से अगर आपने अपना कोई स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप रखा है तो उसमें भी कौन से सेटअप या कौन से स्टॉक आपको अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए सूटेबल है, वो आपको पता चलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हो या आप अपना ट्रेडिंग करियर इंप्रूव करना चाहते हो, आप इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, तो आप ये ट्रेडिंग जर्नल आपके लिए एक आशीर्वाद रूप है, एक वरदान के रूप में होगा। बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा समझते हो बना लूंगा तो मैं इम्प्रूव हो जाऊंगा या मेरा जो ट्रेडिंग करियर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, प्रॉफिट आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक आईने की तरह काम करेगा। ये आपको दिखाएगा कि आपके लिए ये मतलब आप कितने, जैसे मैंने कहा, पानी में हो, आपको आपकी गलतियां दिखाएगा। इसको आप ओवरकम करोगे या तो आप इम्प्रूव करोगे स्लो एंड स्टेडी, तो ये आपको अच्छे से एक हेल्प कर सकता है, हैंड होल्डिंग कर सकता है। आपको बस ऐसा ही है कि 9:15 पे ही आपको ट्रेड मार देना है, आपको एक एडिक्शन हो गया है ट्रेड लेने का, पेशेंस नहीं है, तो फिर ये आपके लिए कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ओके, आप अपनी खुद की हेल्प तब करोगे जब आप आंखें खोल के मार्केट को देखोगे, मार्केट के हिसाब से ट्रेड करोगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप नीचे का ट्रेड लोगे तो वो नहीं चलेगा। मोमेंटम किस दिशा में है तो वो सब आप चेकआउट करके एक अच्छे से निश पे आओगे, मल्टीपल आप कंफर्मेशन लोगे, उसको वैलिडेट करोगे, तब जाके आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। इतनी मेहनत, मतलब मार्केट जो लोग जितनी मेहनत करता है उसको उसके हिसाब से रिवर्ट कर ही देता है। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उसको अच्छा रिटर्न देता है, कुछ लोग कम मेहनत करते हैं तो उसको कम रिटर्न देता है। जो गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करता है उसको भी मार्केट लपेट लेता है। ओके, सुबह 9:15 बजे 2 तरीके के लोग मार्केट में आते हैं। एक बंदा है वो नॉलेज लेके आता है, एक बंदा है वो पैसे लेके आता है। शाम के वक्त जो बंदे के पास नॉलेज होता है वो पैसे लेके जाता है, और जिसके पास पैसा होता है वो जो लॉसेस कर देता है उसको मार्केट एक क्या बोलते हैं, नॉलेज देता है, उसको एक फटका लगाता है। फिर भी अगर वो नहीं सुधरता तो फिर मार्केट तो किसी का सगा नहीं है। ओके, ये जीरो सम गेम है, कोई यहाँ कमा रहा है तो कोई यहाँ गंवा रहा है, और मार्केट किसी के प्रति बायस भी नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ भी बंदा यहाँ ट्रेड कर रहा है, इंडिया में बैठा हुआ, कश्मीर में, कन्याकुमारी में, दिल्ली में, मुंबई में, सबको एक ही रेट दिख रहा है। ओके, तो कुछ बायस नहीं कर रहा है, एक ही चार्ट सबको दिख रहा है, एक ही भाव सबको दिख रहा है। कुछ लोग सेम प्राइस पे देख के बाय करते हैं, कुछ लोग सेम प्राइस पे देख के सेल करते हैं। दोनों के अलग अलग व्यू होते हैं चार्ट को एनालाइज करने में, दोनों में से कोई एक जीतेगा। तो वो सब आपको यहाँ करोगे, फिल्टर करोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपको यहाँ एक अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरा ओरिजिनल जो मैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और जो मेरा ओरिजिनल जो रहता है सीक्वेंस वो मेरा यही है। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स में मेरा पूरा दिन का या पूरा ट्रेड की समरी इसमें आ जाती है। जो मैंने आपको एक्सेल फाइल में मैंने आपके साथ शेयर किया वो जस्ट मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उसको एक सीक्वेंस में टैब बना दिए थे, लेकिन ओरिजिनली मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ये सीक्वेंस में आपको यहाँ समझा देता हूँ कि सबसे पहले मैं इस तरफ लिखता हूँ कि ये मेरा कौन सा ट्रेड है दिन का, फर्स्ट ट्रेड है, सेकंड ट्रेड है, थर्ड ट्रेड है। आफ्टर क्लोजिंग में उसको रेट करता हूँ कि ये कैसा मेरा ट्रेड रहा, गुड बैड अगली, जो मैंने आपको एक्सेल फाइल में एक्सप्लेन किया था। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये फिर ये इम्पोर्टेंट मेरा आता है कि कितने बजे लिया था और कितने बजे एग्जिट किया और उसका ड्यूरेशन। तो ये 3 चीज़ यहाँ आ जाती है, 2 चीज़ यहाँ आती है। उसके आगे नेक्स्ट में आता है, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो वो क्लोज हो जा रहा है। चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो नेक्स्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है वो है इंट्राडे
ट्रेड है या स्विंग ट्रेड है, तो यह इंट्राडे ट्रेड है। मेरी क्वांटिटी कितनी है, मतलब मैंने यहाँ एक लॉट से निफ्टी में मैंने ट्रेड किया है, इसका मतलब ये 50 क्वांटिटी एक लॉट है। ये निफ्टी, उसकी स्ट्राइक, और ये मैं किस एक्सपायरी के स्ट्राइक में ट्रेड कर रहा हूँ, करंट वीक की है या मंथली है। फिर बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, जो मेरा एक्चुअल मैंने जो प्राइस पे बाय किया था और एक्चुअल मैंने जिस प्राइस पे सेल किया था। डिसाइडेड बाय, ये क्योंकि मैं ऑप्शंस में है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। अगर मैं स्टॉक में इंट्राडे करता और मैंने पहले ही उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ लिख के रखता कि मानो कि ये मैं 111 पे बाई करने वाला था या 112 पे बाई करने वाला था, जो फाइनली एग्जीक्यूट हुआ 1,150 पे। जो स्टॉक है या जो ऑप्शंस का प्रीमियम है उसमें जो आप अपना एसएल लेते हैं वो, और जितना आप टारगेट लेते हैं वो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैं एसएल और टारगेट जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि मैं कुछ जो स्टॉक प्राइस है उसमें रैंडम एसएल रखता हूँ, जैसे कि 100 रुपए के स्टॉक में 1-2 रुपए का, 500 रुपए के स्टॉक में 2-3 रुपए का, तो उस हिसाब से यहाँ मेरा रैंडम टारगेट भी होता है। और ऑप्शंस में मैं 40 और 80 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, उसके हिसाब से 100-120 का टारगेट रखता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। फाइनली इसका रेंज, क्योंकि ये ऑप्शन है इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, वरना मैं स्टॉक में रेंज जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सेल वाली सीट में एक्सप्लेन किया है, ये बाय और सेल में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें कितना मेरे को ब्रोकरेज एंड टैक्स लगा है वो मैंने यहाँ लिखा है, ये इसमें से अल्टीमेटली माइनस होके होगा। और ये मैंने कितने पॉइंट्स कवर किया, क्योंकि ये मैंने अर्ली एग्जिट किया है, इसका मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो वाई आई बाई फर्स्ट कैंडल इज एक्सेप्ट ऑफ सीपीआर रिलेशन ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू, मतलब मैं सीपीआर भी ट्रेड करता हूँ, तो उसका जो 2 दिन का सीपीआर का रिलेशन था वो उसने यहाँ फर्स्ट कैंडल ने एक्सेप्ट किया, जो 9-15 वाले कैंडल थी उसने। दूसरा रीजन, कैंडल इटसेल्फ रिजेक्ट, मतलब मैंने यहाँ शायद हाँ देखिए यहाँ मैंने पुट साइड ट्रेड लिया है। ओके, तो ये कैंडल फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट, मतलब वो ऊपर जाने के लिए रिजेक्ट करी होगी कैंडल। फिर जो नेक्स्ट है, इसमें मेरे को क्या लर्निंग मिला, सो दिस इज माई विनिंग ट्रेड ऑफ डे एज इट हाई इज, इसका जो प्रीमियम जहाँ ओपन हुआ होगा वो है, एंड आई बॉट इन 111। ओके, टोटल पॉइंट डिफरेंस इज 233 एंड एक्सेप्ट प्रॉफिट इज, यहाँ मतलब ये तो मैंने कैलकुलेशन करके लिखा होगा। हियर आई अफ्रेड दैट प्रीवियस डे हाई एंड आर वेयर मार्केट रिवील reversal, market reversal, as if I put 40 point SL is enough for a kill, it will not even go above my buy level। अच्छा, मतलब मैंने इसको अर्ली एग्जिट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मैंने 40 पॉइंट का भी SL रखा होता तो भी वो मेरा बाई लेवल तक या जो मेरा SL होता नहीं होता, बट आई एग्जिट इट फियर। देखिए ये आपको लर्निंग में मैंने क्या, ये जो लर्निंग में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें लिखा है, यहाँ मेरा ध्यान जाए इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल भी किया, आई एग्जिट इन फियर। ओके, मतलब मेरा जो माइंड था उसमें ऑलरेडी मैंने एक बायस क्रिएट किया हुआ था, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ अर्ली मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, जबकि मेरा स्टॉप लॉस हुआ भी नहीं है। तो ये आप ऐसे, मैं आपको जस्ट ब्रीफ में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल जो है वो मैंने यहाँ मेंटेन करता हूँ ऐसे, यहाँ मैंने लिखा भी है भाव भगवान से फॉलो द मार्केट एज एनीथिंग कैन हैपन। तो यहाँ कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ होगा इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, और ये मेरा जो ओरिजिनल जो मैंने मेंटेन करता हूँ उस हिसाब का फॉर्मेट। अगर आप यहाँ तक रुके हुए तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारी ये ट्रेडिंग जनरल की वीडियो पसंद आई होगी, हमारा काम आपको पसंद आया होगा, हम यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमको और भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, जहाँ हम आपको लाइव मार्केट में ट्रेड देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं।